घर में राजनीति का नाम पता है क्या है? पापा बोलते हैं राघो। राघो नाम है घर का। तो इतना लगाव है हम लोगों को राघोपुर से। दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ या फिर उससे पहले बंगाल में जो ममता बनर्जी के साथ हुआ, ठीक उसी तरीके का प्लान बीजेपी ने बिहार में महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव के खिलाफ भी बनाया है। कहने का मतलब यह है कि इस बार बीजेपी की तैयारी तेजस्वी यादव को उनके ही विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में घेर लेने की है। जब बाढ़ का समय आता है तो कभी सिंगापुर चले जाते हैं, कभी मैरिन ड्राइव पर डांस सीखते हैं, कभी कलकत्ता, कभी दिल्ली चले जाते हैं। लेकिन यहाँ इस एरिया में जहाँ खड़े हैं भर भर कमर पानी रहता है, देखने के लिए नहीं आते हैं। ये वही राघोपुर विधानसभा सीट है जहां से लालू यादव 2 बार, राबड़ी देवी 3 बार और तेजस्वी यादव इस बार हैट्रिक लगाने की जुगत में है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMG बार, मजबूती सब कुछ है। पटना के एक 5 स्टार होटल में एक न्यूज चैनल का कार्यक्रम था। इसमें तेजस्वी यादव को ही बुलाया गया था, लेकिन तेजस्वी यादव उस कॉन्क्लेव में नहीं गए। इसके बदले वो राघोपुर चले गए, क्योंकि राघोपुर में अब मुकाबला टक्कर का होता जा रहा है। और इस बात का एहसास खुद तेजस्वी यादव को भी है, क्योंकि इस बार बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रभारी कोई और नहीं बल्कि धर्मेंद्र प्रधान है। ये वही धर्मेंद्र प्रधान है जो बंगाल के चुनाव में नंदीग्राम के चुनाव प्रभारी थे। ये वही नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र था जहां बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हरा दिया था। पूरे बंगाल में ममता तो जीत गई, लेकिन अपना विधानसभा सीट नहीं बचा पाई। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। तेजस्वी यादव को राघोपुर में घेरने के लिए एक मेगा प्लान बनाया गया है। इस मिशन में धर्मेंद्र प्रधान और उनकी पूरी टीम लगी हुई है। बीजेपी चाहती थी कि इस बार नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और चिराग पासवान, ये दोनों ही राघोपुर में चुनाव प्रचार करें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। इन दोनों के वहां आने से एक माहौल बनता एनडीए के पक्ष में, यानी बीजेपी को उम्मीदवार को मजबूती मिलती। राघोपुर बिहार के वैशाली जिले में पड़ता है और एक तरीके से ये आरजेडी का गढ़ रहा है। बीते कई सालों में, यानी 1995 से लेकर अब तक देखें तो सिर्फ एक बार ही बीजेपी यहाँ चुनाव जीत पाई है। लेकिन इस बार ऐसा लगता है और बीजेपी की कोशिश है कि इस बार बड़ा खेल कर दिया जाए, यानी खेला होवे। तेजस्वी ने भी उसी तरीके से अपना घर बचाने की भी तैयारी की है। इस पर जरा विस्तार से बात कर लेते हैं। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। तेजस्वी यादव को उनके ही राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में फंसाने के लिए इस बार बीजेपी ने पिछले चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार रहे राकेश रोशन को बीजेपी में शामिल कर लिया। अब जरा पिछले चुनाव के नतीजों पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो कहानी समझ में आएगी। पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को 97,000 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के सतीश राय को करीब 59,000 वोट मिले थे और राकेश रोशन को 25,000 वोट मिले थे। राकेश रोशन राजपूत बिरादरी से हैं, इनको शामिल करा लिया गया। राकेश रोशन के पिता ब्रिजनाथी सिंह थे, जिनकी हत्या के आरोप में सुबोध राय को सजा हो गई। सुबोध राय जेल में है और मजे की बात यह है कि सुबोध राय और ब्रिजनाथी सिंह का परिवार एक दूसरे का विरोधी रहा, लेकिन इस बार नित्यानंद राय ने इन दोनों को ही, हालांकि सुबोध अभी जेल में है, इन दोनों को बीजेपी की तरफ जोड़ दिया। बीजेपी को लगता है कि इन दोनों को अपनी पार्टी की तरफ जोड़कर वो तेजस्वी के खिलाफ वोटों का हिसाब किताब ठीक कर सकते हैं। वो चाहते हैं कि 2025 का मुकाबला साल 2010 की तरह हो जाए, जब राबड़ी देवी सतीश राय से चुनाव हार गई थी। सतीश राय फिर एक बार चुनावी मैदान में है, लेकिन साल 2010 का मुकाबला कुछ और था, क्योंकि तब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। 2005 में वो सीएम बने थे और राबड़ी देवी तब पूर्व सीएम हो चुकी थी। नीतीश का पहला कार्यकाल, उसकी सराहना सब लोगों ने की थी। उनकी राजनीति उस वक्त पीक पर थी और उस वक्त राबड़ी देवी को सतीश राय ने हरा दिया था। 2010 में अपार बहुमत से
एनडीए की सरकार बनी थी। लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग है। तेजस्वी यादव को भी लगता है कि पहले जैसी बात नहीं रही, इसीलिए लालू यादव का पूरा परिवार इस बार राघोपुर में जुटा। सबने कैंप किया, सबने प्रचार किया। राबड़ी देवी जब वहां आई तो वहां के लोगों ने उनका विरोध भी किया, कहा कि राघोपुर के साथ सौतेला व्यवहार होता है। यही नहीं, इस राघोपुर से अपने परिवार का लगाव जोड़ने के लिए तेजस्वी यादव ने तो एक सभा में ये भी कह दिया कि उनकी बहन जो रागिनी है, रागिनी का नाम घर में लालू यादव ने राघो रखा है, क्योंकि राघोपुर से उनका इतना बड़ा लगाव है। बेसिकली अगर देखें तो राघोपुर हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है, जहां से चिराग पासवान सांसद रहे। और इस सीट पर अगर जातिगत वोटों का हिसाब किताब देखें तो यादव करीब 32% हैं। दलित बिरादरी के 18% वोटर हैं, राजपूत बिरादरी के 18%, ब्राह्मण 3% और मुस्लिम 3%। राघोपुर का जो इलाका है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक राघोपुर दियारा और दूसरा जो इलाका है वो है विदुपुर का। तेजस्वी यादव को राघोपुर दियारा से हमेशा से लीड मिलता रहा है और इसी इलाके से सतीश राय भी हैं। दूसरी तरफ जो विदुपुर का इलाका है वहाँ पर हमेशा से ही आरजेडी के लिए थोड़ी सी मुश्किलें रही हैं। इस बार मुश्किलें इसीलिए बढ़ गई हैं क्योंकि बीते कुछ सालों में तेजस्वी यादव उस तरीके से राघोपुर नहीं जा पाए जिस तरीके से उन्हें जाना चाहिए था। जो वहाँ से ग्राउंड से हमें जानकारी मिल रही है कि शुरुआत में राघोपुर इलाके के कई लोगों ने अपने शिकवे और शिकायत भी किए, लालू यादव से भी, उनके परिवार से भी। और यही वजह है कि राबड़ी देवी ने वहाँ चुनाव प्रचार किया, मीसा भारती ने प्रचार किया, रोहिणी आचार्य गई, रागिनी गई। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन खुद लालू यादव को राघोपुर के मैदान में उतरना पड़ा। तेजस्वी यादव को जब भी मौका मिलता है वो शाम के समय राघोपुर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास है कि इस बार बीजेपी ने उनके रास्ते में कई तरह के कांटे बिछाए हैं। क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि जो खेल उसने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ किया कि उनको उनके ही विधानसभा क्षेत्र में हरा दिया, या फिर बंगाल में ममता बनर्जी के साथ नंदीग्राम में किया, वही कोशिश बीजेपी की इस बार राघोपुर को लेकर भी है। इसीलिए तेजस्वी यादव भी उसी हिसाब से सतर्क है। एक जो सबसे बड़ा आरोप लगता है तेजस्वी यादव और आरजेडी की टीम पर वो ये है कि राघोपुर के लोग जिस तरीके से बिना किसी रुकावट के लालू यादव और तेजस्वी यादव से या उस परिवार से मिल लिया करते थे, अब वैसा नहीं हो पा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है इंजीनियर सुनील को लेकर के। आपको याद होगा साल 2019 में अमेठी के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हार गए थे। इस हार की सबसे बड़ी वजह ये बताई गई थी कि राहुल गांधी अमेठी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कट गए थे, क्योंकि राहुल गांधी ने वहाँ कांग्रेस की जिम्मेदारी जिन लोगों पर छोड़ दी थी, वो लोग राहुल गांधी को वहाँ के कार्यकर्ताओं से, जिनका सालों से गांधी नेहरू परिवार से रिश्ता रहा था, उनको एक तरीके से अलग कर दिया था। इसी तरह के आरोप इंजीनियर सुनील पर भी लगते रहे हैं कि वो राघोपुर के लोगों को तेजस्वी यादव या फिर लालू और राबड़ी देवी के परिवार से नहीं मिलने दिया करते हैं। जबकि बताया जाता है कि इंजीनियर सुनील लालू परिवार के बेहद करीबी हैं। ये वही इंजीनियर सुनील हैं जिनके खिलाफ जेडीयू के विधायक सुधांशु शेखर ने मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद बिहार की आर्थिक अपराध शाखा ने उनसे पूछताछ भी की थी। आरोप लगे थे इंजीनियर सुनील पर, जो एक ठेकेदार हैं, बड़े ठेकेदार बताए जाते हैं, कि उन्होंने जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से अलग होकर बीजेपी से सरकार बनाई थी तो विधायकों को तोड़ने के लिए एक तरीके से आरोप लगे थे इंजीनियर सुनील पर कि वो जेडीयू और बीजेपी के विधायकों को उन्होंने ऑफर किया था कई करोड़ रुपए के। बताया जाता है उन्होंने 10-10 करोड़ रुपए के ऑफर दिए थे और इसी बात को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। तो ये आरोप लगता है और विदुपुर के इलाके के ही रहने वाले हैं इंजीनियर सुनील। इस तरह की शिकायतें भी मिली हैं और इसीलिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी यादव को छपरा से विधानसभा का पहली बार चुनाव लड़ रहे भोजपुरी सुपरस्टार जो बताए जाते हैं खेसारी लाल यादव को भी प्रचार के लिए मैदान में उतारना पड़ा, क्योंकि तेजस्वी किसी भी तरीके से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं जिसकी वजह से उनको नुकसान हो। तेज प्रताप यादव जो उनके भाई हैं, उन्होंने भी अपनी पार्टी का उम्मीदवार वहां पर प्रेम कुमार को उतारा है। जब तक लालू यादव
का राघोपुर से नाता रहा या चुनाव लड़ते रहे या फिर चुनाव प्रचार और चुनाव के मैनेजमेंट की कमान उनके हाथ में रही, उन्होंने इस पूरे इलाके में एक तरीके से यादव और ठाकुर ये दोनों कॉम्बिनेशन बनाकर साथ चलते रहे। यानी 32% यादव वोटर और इसके साथ अगर आप देखें तो 18% ठाकुर वोटर, और ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन थे। यानी 50% वोटर इन्हीं दो बिरादरी के हो जाते थे। लेकिन जब तेजस्वी यादव को यहाँ से चुनाव लड़ाया गया 2015 में और वो जीतकर विधायक भी बने, उसके बाद से ये जो समीकरण था, ये R और Y जो समीकरण था सामाजिक, यानी राजपूत प्लस यादव, इस वोटरों का वो कॉम्बिनेशन अब उस तरीके का नहीं रहा है। बीजेपी ने ब्रजनाती सिंह के बेटे, जिनकी मां भी चुनाव लड़ चुकी हैं, राकेश रोशन को बीजेपी में शामिल कराकर इस कॉम्बिनेशन को तोड़ने का काम किया है। कोशिश ये है बीजेपी की कि इस बार के चुनाव में ठाकुर, ब्राह्मण और जो दलित बिरादरी के 18% वोटर हैं ये एक साथ जुड़े, और सतीश राय चूँकि वो खुद भी यादव बिरादरी के हैं तो यादव वोटों में बंटवारा हो जाए और उसके बाद सतीश राय की गाड़ी आगे निकल जाए, जिस तरीके से साल 2010 में हुआ था। बीजेपी ने इस तरह की रणनीति बनाई है। उसकी दूसरी कोशिश ये भी है कि जिस तरीके से बीते कुछ समय में यहाँ के वोटर जो हैं, राघोपुर के वोटर, वो तेजस्वी और उनकी पार्टी से कटे हैं, उनके शिकवे शिकायतें हैं, उसको और एम्पलीफाई किया जाए, उसको बढ़ाया जाए और उनका समर्थन अपनी तरफ किया जाए। तेजस्वी यादव ने भी उसी हिसाब से अपनी तैयारी भी की है, उनको लगता है, और इसीलिए वो गांव-गांव घूम कर, कोई ऐसा दिन नहीं है बीते कुछ समय से जब वो हर दिन राघोपुर जाते हैं, इमोशनल अपील कर रहे हैं, और सबको इस बात का भरोसा है कि जो लालू यादव का कनेक्ट रहा है बीते कई दशकों से राघोपुर के लोगों से, भले ही वो दूसरे इलाके के रहने वाले हों, लेकिन इनकी कर्मभूमि लालू राबड़ी परिवार की और फिर बाद में तेजस्वी ने इस विरासत को संभाला, वो राघोपुर की रही। उनको ये लगता है कि लालू यादव जब वहाँ के बड़े और प्रभावशाली लोगों को एक बार फ़ोन कर देंगे तो स्थिति संभल जाएगी। इसीलिए तेजस्वी गांव-गांव जाकर कह रहे हैं कि वो इस बार अस्पताल बनाएंगे और फिर वो डिग्री कॉलेज भी खोलेंगे। तेजस्वी ये बताना नहीं भूलते राघोपुर के लोगों को कि वो इस बार सिर्फ एक विधायक का चुनाव नहीं लड़ने आए, महागठबंधन की तरफ से, जिसमें कि वीआईपी है, कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टियां हैं, वो सीएम कैंडिडेट हैं। यानी उनको वो जिताएंगे तो मुख्यमंत्री बनाएंगे, और ये सारे बड़े काम अगर राघोपुर में कोई कर सकता है तो वो एक मुख्यमंत्री कर सकता है। इसीलिए उनका जीतना बेहद ज़रूरी है, यानी वो अपना वोट बेकार नहीं करे। पर क्या आपको लगता है कि जो धर्मेंद्र प्रधान नंदीग्राम में जो करिश्मा कर चुके हैं, या बीजेपी जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ करिश्मा कर चुकी है, क्या बिहार के चुनाव में धर्मेंद्र प्रधान और उनकी टीम वही करिश्मा इस बार कर पाएगी? यानी तेजस्वी यादव को उनके ही विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में घेरा जा सकता है? क्या है आपकी राय, ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद की हनी और शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप पर। पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। खाली पेट और खाली जेब, घर लौटने की मजबूरी। तो क्या करें सर? करीब 36 किलोमीटर पैदल चलकर के मजदूरों को नींद आ गई और इसी बीच आई मालगाड़ी ने इनसे इनकी जिंदगी छीन ली। आर्टिकल 15 क्या होता है बताइए? आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। गांव में इनके जितना कोई है तेज पढ़ने वाला ना। कितने दिन आपको काम मिल जाता है? पहले 2 दिन पहले कमाए थे सर, अब फिर 4 दिन से बैठे थे। तो लगभग 50 लोगों के लिए जो भी है 2 बाथरूम है। अब किसी तरह तो एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं, छात्र पुलिस को धक्का देकर आगे बढ़ रहे हैं। बुला के 10 को केस कर देंगे। जिस दिन सारे लोग निकल जाएंगे घर से नौकरी मांगने के लिए, उस दिन ये कहाँ से रोकेंगे उन्हें? बरस गई, लाठियां बरस गई, छात्रों पर लाठियां बरस गई है। पुलिस कहा करती थी कि हमारा एकमात्र मैंडेट है, हम लाश उठाएं, हम रोकने नहीं जाएंगे। Literally summoned by the chief minister and said कि जंगल राज का खात्मा नहीं हो सकता है क्या? A Makana board will be established in the state. इससे कुछ होने वाला नहीं है। बिहार को चाहिए होगा मैन्युफैक्चरिंग। सर हम लोग स्टार्टअप जोन बर्बाद हो गया, हम लोग को आप भूल गए हैं। पूरी हरित क्रांति जो हुई उस प्रोसेस से बिहार छूट गया। जब खाना बना के रोड पर खाते हैं तो सोने के लिए हमको कौन सा महल मिला है? तो एक दिन का मजदूरी कितना देते हैं? यहाँ पहले तो 3 किलो मिलता है सर। अनाज देते हैं? हाँ, चावल। रुपया नहीं देते? नहीं,
ये है बिहार। यहाँ कितनी उम्र में कमाना है ये डिसाइड करता है कि आपके घर की हैसियत कितनी है, और कितने दिन तक कमाइएगा ये डिसाइड करता है कि आपके बाल बच्चे कैसे हैं। जब काबिलियत है तो लड़ने दो ना, बराबरी करने दो ना।